सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस लॉकडाउन में हम सभी के जीवन में काम किया और उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा के लिए उसने अपने द्वार खोला है। तो हम लोग दुआ प्रार्थना हमेशा करते रहते हैं। आज संडे का दिन है परमेश्वर की महिमा के लिए, तो हम उसकी स्तुति प्रशंसा जोश उत्साह से करें। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, आप भी अपने घरों में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करिए ताकि उसकी जय जयकार हो। धन्यवाद। तो हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, इसके लिए सब जोश उत्साह से अपने मन से, मन की तैयारी से परमेश्वर की महिमा करिए कि उसकी जय जयकार होए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जय जयकार करने वाला परमेश्वर है। तो उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करिए। हालेलुया। तो हम जाइए सभी अपने मनों को अपनों तैयार करके प्रभु की महिमा करें। धन्यवाद। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता हम पर अपनी
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं आप प्रभु यीशु, आपकी महिमा आपकी स्तुति है प्रभु। हम सभी पिता यीशु आपके चरणों के पास आते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु। प्रभु हम सभी को प्रभु यीशु आप अपनी अगुवाई में ले चलना परमेश्वर। हम संपूर्ण हृदय और मन से प्रभु आपके चरणों के पास आए प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पूरे मन और दिल से प्रभु, आपकी महिमा गाते हैं प्रभु और कहते हैं हम पूरे दिल से कहते हैं प्रभु कि आप प्रभु यीशु, आप प्रभु तेरी महिमा हो परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपके भवन में हम आते हैं प्रभु यीशु, सारे महिमा प्रभु यीशु आपको देते हैं क्योंकि प्रभु आप महिमा के योग्य परमेश्वर हो प्रभु। धन्यवाद पिता यीशु, हम सभी प्रभु यीशु आपके चरणों पे प्रभु हम सभी को प्रभु अपनी अगुवाई में ले जाए। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद।
यस परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते प्रभु यीशु, तेरी महिमा तेरी स्तुति सिद्ध करते पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा तेरी प्रशंसा होती रहे पिता परमेश्वर, तेरी हर दिन बड़ाई होती रहे पिता परमेश्वर। आप सभी के जीवन में कार्य करना ताकि तेरी महिमा तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। सभी के जीवन से तू बातें करना पिता परमेश्वर, जो भी हम तेरी महिमा तेरी प्रशंसा स्तुति करते पिता परमेश्वर, पूरे दिल से करते पिता परमेश्वर, ताकि तुझे पसंद होता पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, आप सहायता मदद करे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा तेरी प्रशंसा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सभी के जीवन में तू काम करना पिता परमेश्वर, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। जो भी पिता परमेश्वर पास्टर के शुभ वचन हो प्रभु, सभी के जीवन में पिता परमेश्वर उपयोग करे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी संगति में बने रहे पिता परमेश्वर। ऐसी विनती में प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, सभी को ज्ञान बुद्धि देना, सभी को सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा तेरी प्रशंसा पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा आपके चरणों में छोड़ते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह सभी को, प्रभु आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर महान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर जो ना हम सभी के साथ है और हर दिन ना कार्य कर रहे हैं। हर दिन परमेश्वर ना अद्भुत अद्भुत कार्य कर रहा है ना। जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती है, चाहे कैसा भी हो, परमेश्वर है ना, परमेश्वर है। चाहे इंसान ये दुनिया छोड़ दे, चाहे दुनिया में रहे, फिर भी परमेश्वर है ना, परमेश्वर है। परमेश्वर हर वक्त, परमेश्वर हर वक्त अपनी नज़रों के सामने सभी को रखता है। हर वक्त सभी को अपनी नज़रों के सामने, उसकी नज़रों से हम दूर नहीं हो सकते ना, उसकी नज़रों से हम दूर नहीं हो सकते। प्रभु आप सभी से प्रेम करते हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के वचन से, कि हमने कल भेजा भी था संदेश ना, कि अपने जीवन की सबसे ना, अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ें परमेश्वर को अर्पण करना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें परमेश्वर को अर्पण करना। जब हम लोग देखते हैं ना, हम लोग वचन पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो मत्ती का 6 अध्याय 25 से लेकर के 34 तक ना, 25 से लेकर के 34 तक भाई उनका पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पंछियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक बड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में अपने से किसी को समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह उनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु जी।
सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु आज हमारा खास प्रार्थना है कि प्रभु इस संदेश से प्रभु हम सभी को सिखाएं परमेश्वर, और आपके वचन में बने रहने के लिए प्रभु अपनी बुद्धि अपनी जान से दो, प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन। ना हम धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है। और हम जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, हमें बहुत अद्भुत लगा कि अक्सर हम लोग देखते हैं लोग चिंता बहुत करते हैं, चिंता बहुत करते हैं। कभी कभी ऐसा हालात, ऐसे परिस्थितियाँ आती हैं, हम लोग कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार की परिवार के देखभाल कैसे होंगे, कैसे परिवार को संभालेंगे, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये नहीं, बहुत सारी चिंताएं करते हैं। और चिंता करके हम कभी भी अपने जीवन में कुछ बढ़ा नहीं सकते, अपने जीवन में कुछ बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर जिस पे हम और आप भरोसा करते हैं, उसने क्या क्या 36 में पहले तुम ना क्या लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज उसके धर्म की क्या करो, खोज करो। सबसे पहला मतलब कि तुम चिंता करते हो, उससे ज़रूरत है कि महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम परमेश्वर के धर्म उसके राज की क्या करें, खोज करें। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये सबसे। उसके बाद क्या कहता है, खोज करें, करो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी ना। जब हम लोग परमेश्वर के धर्म उसके राज की खोज करते हैं, तो मतलब कि जो ज़रूरत होती है हमारी, वो परमेश्वर हमें क्या करता है, देता है। सच्चाई है, देता है। हमारा काम है परमेश्वर को पहला स्थान देना। और इसलिए जो आज का जो शीर्षक है, अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ें परमेश्वर को अर्पण करना। हमने जब देखते हैं अब्राहम के जीवन को ना 22 अध्याय में, कि अब्राहम से परमेश्वर कहता है कि तू अपने बेटे को मेरे लिए क्या कर, बलिदान कर। सोचो, एक तो पहले औरत बास थी, कोई संतान नहीं था, और परमेश्वर ने जब दिया, उसे कहा कि मेरे लिए बलिदान। क्या अब्राहम ने सोचा, क्या चिंता किया, अरे प्रभु तूने तो कहा मेरे वंश भालों के किनकों के समान होंगे, आकाश में जैसे तारे उनके समान होंगे, तो आज प्रभु मांग रहे। उसने कभी नहीं सोचा, बस प्रभु ने आज्ञा दिया है और तुरंत उसने क्या किया, चल दिया। और ये बहुत कुछ चीजें होती है एक विश्वासी के जीवन के लिए ना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ ना, बहुत ही अद्भुत स्टोरी है। फ्रेंच में एक सैनिक था, फ्रांस देश में, वहाँ पे एक सैनिक था, और उसने वहाँ पे ना सैनिक जो था, तो बेचारा जो भी काम करते थे, जो उसके जो पगार मिलते थे, उसमें जो बचते थे, उसने उससे क्या किया मालूम है, एक गांव में एक अच्छा बंगला बनाया, अच्छा घर बनाया। जब अच्छा घर बनाया, घर बनाने के बाद वहाँ पे बहुत अच्छा बागीचा लगाया, अंगूर के पेड़ लगाए, फूल लगाए, बहुत सारी चीज़ों से उस घर को सजाया उसने, बंगले को। और उसने सोचा कि जिस दिन मैं रिटायर हो जाऊंगा, उस दिन आकर उस घर में रहूंगा। जिस दिन मैं रिटायर होगा या जब छुट्टियां मिलेगी, छुट्टी बिताने के लिए भी मैं आ सकता, रिटायर जब होगा तब होगा, लेकिन अगर छुट्टियां जब मिलती है मुझे ना साल में, तो उस समय आकर मैं उस बंगले में रहूंगा। अचानक क्या हो गया मालूम है, जर्मनी के लोगों ने उस गांव में हमला कर दिया, उस गांव में हमला कर दिया। और जब हमला किया तो मतलब उस घर में गए, वो लोग जाकर रुके थे जिस घर को उस सैनिक ने बनाया था। उस घर में जाकर वो लोग ने, सारे लोगों ने अपना डेरा बना लिया। और जो फ्रेंच का जो उनका जो मेजर था, उसने उस लोगों को, उन लोगों को, सिपाहियों को कहा, उस सिपाहियों में वो व्यक्ति भी था जिसने अपना घर बनाया था, जिस घर में वो लोग कब्जा करके बैठे हुए थे। और उसने कहा, उसका लीडर ने ना, उस कैप्टन ने कहा कि तुम जाकर उस घर को ध्वस्त कर दो। और मालूम में वो व्यक्ति मुझे बहुत पसंद आ रहा, मैं सोच रहा था जब रात को परमेश्वर बातें कर रहा था, उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने उस घर को बनाया था, जिसके अंदर एक सपना था, एक दिन जब मैं छुट्टियां मिलेगी उस घर में जाके
वहाँ पे छुट्टियाँ बिताऊंगा अपने परिवार। लेकिन क्या हो गया मालूम है, उस समय उस घर को उसी सैनिक ने जिसने बनाया था उड़ा दिया, ध्वस्त कर दिया। सोचो, अपने जीवन के लिए एक अच्छा घर बनाया, महत्वपूर्ण चीजें था उसके लिए, पैसा जोड़ जोड़ के घर बनाया, लेकिन उसने क्या किया, उस जगह को बचाने के लिए, वहाँ के लोगों को बचाने के लिए उस महल को, उस बंगले को ध्वस्त कर दिया। क्या हम इस तरह से कर सकते हैं? क्या हम अपना महत्वपूर्ण चीजें परमेश्वर को दे सकते हैं? उस सैनिक को दे दे। अद्भुत है, अद्भुत है। उसने अपना महत्वपूर्ण चीजें ना ध्वस्त कर दिया। हमारे जीवन में ये चीजें ना, क्यों? उसे मालूम है, पहले तुम परमेश्वर, उसके धर्म, उसके राज की क्या करो, खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। घर वापस बन जाएगा, लेकिन वहाँ के लोग की सुरक्षा चाहिए। हमारे जीवन में हमारे प्रभु ने यही काम किया, हमारे प्रभु ने भी यही काम किया। इसलिए जीवन के हर पल, हर स्थान को परमेश्वर को दे दो। अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीजें परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर, तू मेरे जीवन में पहला स्थान, परमेश्वर तू मेरे जीवन में पहला स्थान। और इसलिए ना अपने हर एक कार्यों में, अपने हर एक कार्यों में परमेश्वर की धार्मिकता पूरी करने की खोज करनी चाहिए ना। क्या करना चाहिए? अपने हर एक कार्यों में परमेश्वर की धार्मिकता पूरी करने की खोज करनी चाहिए। हर कार्यों में हम जो भी करें, पहला चीज एक चीज सोच के कि परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर को महिमा मिले, ये सोच के हमें कार्य करना है। हमारा एक कदम ना, एक कदम, एक विचार मतलब परमेश्वर को मिले। क्या यीशु ने नहीं कहा मत्ती के 3:15 में? यीशु ने कहा, जो पाप को नहीं जानता था, सिर्फ परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी करने के लिए बपतिस्मा लिया ना। सोचो ना, यीशु मसीह धार्मिकता को पूरे करना है, परमेश्वर क्या, मुझे बपतिस्मा लेना है, और तुरंत यीशु ने बपतिस्मा लिया। वो ना भी सोचा, क्योंकि उसे क्या करना था, परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी थी। मतलब कि हमारे जीवन में बहुत हर कार्यों में सबसे पहला चीज है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देना और अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना ना। हमारे जीवन का यही लक्ष्य है कि हम परमेश्वर को हर बात में प्रसन्न करें ना, हर बात में प्रसन्न करें। अक्सर क्या होता है कि हम लोग ना विश्वास करते हैं, लेकिन जब परिवारजनों के साथ मिले, तो परिवार के साथ, रिश्तेदार के साथ, तो कहीं कहीं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, झिझकते हैं बोलने के लिए हम मसीह हैं, हम प्रभु में विश्वास करते हैं, झिझकते हैं, डरते हैं वहां बोलने के लिए कि मैं तो प्रभु में विश्वास करता हूँ, मैं मसीह हूँ। डरते हैं, क्यों डरते हैं ना? हमें डरना नहीं चाहिए। गर्व के साथ हमें बोलना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे जीवन का उद्धार करता है, ताकि वो समझ सके कि यीशु के पीछे क्यों जा रहा है व्यक्ति। पता कि कहने का मतलब क्या, लोगों के बीच में प्रभु यीशु को महिमा दो, प्रभु यीशु को ऊंचा उठाओ, लोगों के बीच में डरो मत। लोग क्या सोचेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, कोई बात नहीं, मैं जिस परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ परमेश्वर कौन है। यीशु का प्यार इतना महत्वपूर्ण प्यार है, इतना अद्भुत प्यार है कि उसके प्यार का जख्म आज भी तरोताजा है। जिस दिन हम उससे मिलेंगे, वो जख्म, वो घाव जैसे जिस समय उसे खिले मारे गए और जी उठने के बाद लोगों के सामने पेश बोलता है, आज भी आज भी वैसे ही हम देखेंगे जब हम उसके पास जाएंगे। हालेलुया, कभी भी उसके प्यार खत्म नहीं होने वाले हैं। और दिखाएगा, देख ना, और हम देख के भी हम खुद कहेंगे, वाह, ये वही प्यार है, ये वही निशानी है जो यीशु ने क्रूस पर मेरे पापों के लिए भुगतान किया। हालेलुया, ये परमेश्वर है। तो हम क्यों शर्माए, हम क्यों सोचे लोगों के बीच में, अरे मैं मसीह नहीं। पता कि अगर मतलब हमने कई बार, एक बार बहुत पहले हमने एक उदाहरण दिया था, मैं वापस बता रहा हूँ, उदाहरण नहीं, सच्चाई। मतलब कि ट्रेन में अगर देखोगे आप, लोकल ट्रेनों में लोग क्या करते हैं, 4-5 लोग मिलकर पत्ते खेलते, 4 लोग मिलकर ना, अक्सर देखोगे ट्रेनों में। तो
एक व्यक्ति उनमें से उद्धार में आ गया। उसने जान गया कि प्रभु कौन है, प्रभु के साथ कैसे जीवन जीना है, मसीह जीवन कैसे जीने से मालूम था। और उस दिन जब एक दिन क्या हो गया, खुशी ट्रेन में गया और 3 लोग थे, एक व्यक्ति की ज़रूरत थी वहाँ पे खेलने के लिए। तो उस व्यक्ति को ना उन लोगों ने कहा कि अरे आ जा, तेरी ज़रूरत थी ना, है 3 ही लोग हैं। उसने कहा सॉरी, तो बता अरे आ जा, बता नहीं मेरे पास हाथ नहीं है। क्या कहा उसने, मेरे पास हाथ नहीं है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उसका हाथ ऐसा खींचा, बोला ये तो है तेरा, बोलता मेरे पास जो हाथ है ये मुझे पत्ते खेलने के लिए, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें शरीर दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, आंख दिया है, मुंह दिया है, अपनी महिमा के लिए दिया है। हमें संकोच नहीं करना है, हमें सोचना नहीं हम लोगों के बीच में कैसा है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि हम अपने परिजनों के सामने डरते हैं तो इसका मतलब एक ही चीज है कि हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं है ना, क्योंकि बाइबल कहता है, यीशु ने कहा मत्ती के 10:37 में, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। कहने का मतलब क्या है? हाँ, मेरे पिताजी को अगर मालूम पड़ जाएगा कि मैं प्रभु यीशु पे विश्वास करता हूँ तो बोलेंगे निकल जा। नहीं, हमें गर्व से हमें कहना कि हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं। मुझे याद है अभी भी वो दिन याद है जब मेरे पिताजी को मेरे मामा के बेटे ने जाके कहा कि तुम्हारे बच्चे सब बिगड़ गए हैं। मेरे पिताजी ने गांव से बॉम्बे आए, किस लिए? वो देखने की मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये देखने के लिए आए कि मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं। और जब वो आए कलीसिया में गए हमारे साथ में, और जब कलीसिया में गए उन्होंने देखा तो मेरे पिताजी की आंखों में मैंने आंसू देखा। और मैंने उनसे जाकर ना पूछा क्या हो गया, मैं लगा कुछ बात लग तो नहीं है, कुछ चीजें कि वो ऐसे। तो उन्होंने एक शब्द कहा, बेटा जिस रास्ते को तुमने पकड़ा है इसे कभी छोड़ना नहीं। बेवकूफ है वो व्यक्ति जिसने आके कहा तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए, बेवकूफ है वो, और ये सच्चाई है। मेरे पिताजी ने गर्व किया, किस लिए? कि मेरे बच्चे एक ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करते जो संसार का सृष्टि करता है और हमारे पापों का उद्धार करता है। हालेलुया, परमेश्वर वो काम करता है, परमेश्वर वो काम करता है। हमारा काम है उस परमेश्वर पे निर्भर रहना। बाइबल सिखाती है जो कुछ, कुलुसियों के 3:23 में, जो कुछ तुम करते हो कैसे करो? तन मन के साथ ना, कैसे करो? तन मन के साथ, यह समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं हम प्रभु के लिए करते। हम जो भी कार्य करते हैं हम इसलिए नहीं, हमें इसलिए नहीं करते हैं कि ना लोग देखे, देखो मैं क्या, नहीं, हम परमेश्वर के लिए करते हैं, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु के लिए करते हैं। मतलब वही हमारा कर्तव्य है, वही हमारा उद्देश्य है। मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य परमेश्वर को प्रसन्न करना है जैसे प्रभु यीशु का था? क्या हमारा जीवन वो है कि हम प्रभु यीशु को प्रसन्न करें? क्या हमारा वो जीवन है कि हम प्रभु को महिमा दें? पता कि वो हमारे लिए बहुत है। यूहन्ना के 4:34 में कहता है मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार क्या करूं, चलूं और उसका काम को क्या करूं, पूरा करूं। अपने भेजने वाले की इच्छा पूरा करो। वाह, मेरा ये उद्देश्य है। यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह ने खुद कहा मेरा योजना बस यही है कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करो ना। बताइए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो आइए हम अपने प्रतिदिन का उत्तम भाग परमेश्वर को देना सीखें। कैसे दे, हम क्या करें? लेकिन एक चीज याद रखना, परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए बहुत जरूरी है। जब उपवास प्रार्थना होती है उसे कभी अनदेखा ना करें, कभी उसे अनदेखा
ना करें, क्योंकि उपास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास हम जाते हैं। एक व्यक्तिगत रिश्ता है परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर हमें सिखाते हैं, परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देते हैं कि हमें किस तरह से अपने जीवन को आगे लेकर चलना, और वो हम अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से कर नहीं सकते। हमें परमेश्वर की जरूरत है, हमें परमेश्वर की जरूरत रहेगी, और इसलिए बहुत जरूरी है कि जब उपास प्राप्त हम उसको निगलेक्ट ना करें, अनदेखा ना करें, हम हमेशा उसमें भाग लेने के लिए कोशिश करें, उसके साथ चलें। अय्यूब को देखो, अय्यूब के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आई ना। एलीफज को बहुत अद्भुत तरह से 23 अध्याय में जवाब देता है, अय्यूब जवाब देता है, और वो जवाब बहुत, क्योंकि उसने अपने जीवन से परमेश्वर को पहला स्थान दिया। लिखा हुआ है 23:10 में, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ। क्या कहा अय्यूब ने? परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, जब वह मुझे ताड़ लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। क्यों? मेरे पैर उसके मार्ग में स्थिर रहे। क्यों सिद्ध निकलेगा? क्यों शुद्ध निकलेगा? क्यों साफ निकलेगा? क्योंकि मेरे जो पैर हैं उसके मार्ग में क्या रहे? स्थिर रहे। मैंने मुसीबत को देख के, अय्यूब कहता है, मैंने मुसीबत को देख के लड़खड़ाया नहीं, इधर उधर नहीं गया, निंदा नहीं की, लेकिन मेरे पैर उसके मार्ग में क्या रहे? स्थिर खड़े रहे, और उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। वही मार्ग मैंने क्या किया? बिना मुड़े, बिना दाएं बाएं देखे, अपने परिस्थितियों को देखा नहीं, लेकिन मैं उसमें क्या कहा? उसमें थामे रहा। 12 क्या कहता है? उसकी आज्ञा पालन करने से, उसकी आज्ञा पालन करने से न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित है। आप परमेश्वर के वचन को, क्योंकि वचन बिना हम मरे हुए, वचन बिना हम मरे, क्योंकि वचन अगर हमने सुना नहीं, वचन हम उपयोग नहीं करते, क्या फायदा है? आज विश्वासी बहुत सारे लोग ना, ये सच्चाई है, बहुत सारे जानते हैं परमेश्वर को, जानते हैं वचन को, लेकिन अपने जीवन से प्रकट नहीं करते। हम विश्वास करते हैं, हम इंसान है, कहीं न कहीं लड़खड़ाते। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर यही सोचना हम गिर जाते हैं, हम गिर जाएंगे, हम इंसान है, कहीं न कहीं नहीं। हमारा यही सोच हमें हमेशा पाप की तरफ आकर्षित करता है। हम इंसान है, कहीं न कहीं गिर जाएंगे, नहीं, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमारा मुख्य कार्य होना चाहिए लोगों के बीच में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना। यह हमारा उद्देश्य होना, हमारी इच्छा, हमारे खुद के एक चाह होनी चाहिए, लोगों के बीच में यीशु के बारे में बताना, लोगों के बीच में यीशु की चर्चा करना, लोगों के बीच में प्रभु यीशु की महिमा करना, ताकि लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए हम लोग जीत सके। आप कहीं काम करते हो, ठीक है, आप कहीं काम करते हो या आप कहीं रहते हो घर में, हम लोग ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं? रेंट पे रहते, भाड़े पे, ठीक है, बॉम्बे के अंदर। सोचो आप जहाँ रहते हो, आपका जीवन आपके पड़ोसी को नर्क जाने से बचा सकता है। याद रखना, आपका जीवन आपके पड़ोसी को नर्क जाने से बचा सकता है। आपके होठों से, आपके मुख से निकले हुए शब्द के द्वारा आपका खास दोस्त नर्क जाने से बच सकता है। आपके मुख से निकले हुए शब्द के द्वारा आपका रिश्तेदार, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे नर्क जाने से बच सकते हैं, और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या यीशु ने चेतावनी नहीं दी? यीशु ने क्या कहा मत्ती के 10:32 और 33 में? जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूंगा? मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूंगा? इनकार करूंगा। सोचो,
यीशु मसीह खुद थे, यीशु मसीह खुद थे। आप जा समझो, आप ट्रेन में जा रहे हो, आप बोले मैं तो गाँव जा रहा हूँ, ठीक है, बाइबल है आपके हाथों में। सफर में हो, बस में जा रहे हो, क्या बाइबल है आपके पास? क्या आपने कभी ट्रेन में बाइबल पढ़ा, बस में बाइबल पढ़ा, या जिस व्यक्ति के साथ जाते हो, चाहे रिक्शा वाला हो, क्या उसे कभी कहा प्रभु यीशु पे हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु ही मार्ग सत्य जीवन है? और देखिए वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल कहता है, बाइबल कहता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, बोलते कि अगर मैं ऐसा बोल दूंगा कहीं बॉस मुझे छुट्टी देना बंद न कर दे, पगार कट जाएगा। अगर मैं बोल दूंगा कि मैं चर्च जाता हूँ इसलिए मैं रविवार को नहीं आ सकता, बोला, और वो अविश्वासी कहीं ऐसा ना हो बोल दे कि नहीं आज से यहाँ पे नहीं आना है, नहीं तुझे आना ही पड़ेगा, नहीं तो पगार नहीं दूंगा। क्या बहुत सारे लोग ये सोच के ना वहाँ पे बोलते नहीं। बाइबल कहता है, मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, मत्ती के 6:24 में, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक दूसरे से मिला रहेगा और एक से मिला रहेगा और दूसरे से क्या करेगा, तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, एक ही काम कर सकते, एक ही काम कर सकते। दोनों में से या तो धन के पीछे चले जाओ ना। वो आपने सुना वो स्टोरी जो बताया मैंने फ्रेंच के सैनिक का, मुझे बहुत, जब मैं पढ़ रहा था और परमेश्वर ने बातें किया और मुझे वो टच किया, मैं वापस आपको दोहराना चाहता हूँ स्टोरी, मैं वापस बताना चाहता हूँ स्टोरी। लेकिन एक गीत है, मतलब बहुत पुरानी गीत है, उसके बाद मैं स्टोरी बताऊंगा। बहुत पुरानी गीत है और वो गीत में सच्चाई है और इस संदेश से जुड़ा हुआ है। वो गीत का बोल क्या है, तन मन और धन उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि वो उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। सब कुछ परमेश्वर को दो, सब कुछ अपने उद्धार करता हो, सब कुछ अर्पण करो ना। मैं वापस वो स्टोरी दोहराना चाहता हूँ ताकि आप ध्यान से सुने ना। फ्रेंच में एक सैनिक था, वो सैनिक ने अपने गांव में एक बंगला बनाया, पैसे जोड़ जो बंगला बनाया, तो बंगले बनाने के बाद घर के सामने बहुत अच्छा बागीचा भी लगाया उसने, और अंगूरों के पेड़ लगाए, फूल लगाए, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा, सजाया उसको। और उसने बनाया ताकि जिस दिन मैं साल में जब छुट्टियां मिलती है, जब मैं आऊंगा तो उस घर में अपनी छुट्टियां बिताऊंगा, या कभी रिटायर हो जाऊंगा किसी घर में आके रहूंगा। एक बार जर्मन के लोगों ने उस गांव में हमला बोल दिया, युद्ध चल रहा था, हमला बोल दिया, और सारे जो लोग थे जर्मन के लोग उसी घर में जाकर छुपे जो बंगला उस व्यक्ति, उस सैनिक ने बनाया था, बहुत मेहनत से बनाया था। उसमें जाकर लोग जाकर कब्जा कर लिया। अब जो फ्रेंच का जो कर्नल था, मेजर था, मेजर ने सारे सिपाहियों को इकट्ठा किया और कहा कि जिस घर में वो लोग हैं उस घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दो। और मालूम है जो मेजर ऑर्डर दे रहा है,
सैनिकों को, उस सैनिकों में एक सैनिक वो भी है जिसने उस घर को बनाया है। लेकिन मेजर का आज्ञा है, तुरंत उसने गया और जाकर ना सारे चारों तरफ से घेर कर उस घर को क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। उस घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सोचो कितना मेहनत लगा होगा उसे बनाने में, लेकिन उसने ऑर्डर है। तो सोचो जिस व्यक्ति के अंदर में वो काम कर रहा है, जिस मेजर के अंदर में काम कर रहा है, अगर उसकी आज्ञा के अनुसार वो ऐसा कर सकता है, सोचो हम अपने उद्धारकर्ता की इच्छा के अनुसार क्यों नहीं कर सकते। हमें भी प्रभु यीशु को, जिसने हमसे कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, क्या हम उससे अपना सबसे प्रिय चीजें दे सकते हैं? क्या हम अपने परमेश्वर को सबसे, अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीजें दे सकते हैं? और ये हमारे लिए सोचना बहुत जरूरी है। ये हमारे लिए सोचना बहुत जरूरी है। अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीजें परमेश्वर को अर्पण करना, अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों को परमेश्वर को अर्पण करना, यही आज का शीर्षक है। एक ही चीज है, आप चिंता मत करो। चिड़ियाओं को देखा, क्या वो खेती करते हैं? क्या वो अपने घोंसले में लाके जमा करते हैं? बाइबल कहता है मत्ती के 6 में कि सोचो, जब उन चिड़ियाएं ना तो मेहनत करते हैं, ना तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें देता, क्या हमारा उन चिड़ियाओं से बढ़कर हमारा मूल्य नहीं है? सोचो, उन चिड़ियाओं से बढ़कर आपका मूल्य है, तो प्रभु क्यों नहीं आपकी जरूरतों को पूरा करेगा? परमेश्वर क्यों नहीं आपकी मदद करेगा? परमेश्वर क्यों नहीं आपकी सहायता करेगा? हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान दो, हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान दो, ना दाएं ना बाएं, हमारा परमेश्वर सबसे पहले। इसलिए अपने जीवन को एक चीज में ढाल दो, मेरा जीवन मेरा नहीं, मेरे परमेश्वर का है। लोग को खुश करने मत जाओ, लोगों को खुश करने मत जाओ। अपने परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को खुश करो, जो तुम्हें संभालेगा, जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हें ताकत और बल देगा। हमेशा हमेशा हमने देखा है हमारे पाश्चात्य में, हर परिस्थिति में उन्होंने परमेश्वर को महिमा दिया। बीमारी में इस तरह से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने पहला स्थान परमेश्वर को दिया। और जब भी जाते थे, हमने देखा आज ना 1 साल हो गया, हमने जब पिछले टाइम उनके स्वर्ग जाने से एक दिन पहला सुबह उन्होंने फ़ोन किया, सुबह उन्होंने फ़ोन किया, कहा कि हमें आपके परिवार के साथ बात करना है। सबसे पहला फ़ोन हमारे घर पे आया, और जब उन्होंने कहा बात करना है, फिर मालूम उन्होंने क्या कहा, मैं चाहता हूँ पैसे देने साथ मेरे लिए प्रार्थना करें। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ जीता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को पहला स्थान देता है, वो हमेशा चाहेगा कि हम हर परिस्थितियों में प्रार्थना में बने रहे, प्रार्थना के साथ बने रहे, परमेश्वर के साथ चलते रहे। और हमने और आपको भी वही सोच रखना है, परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है। धन्यवाद आप लोग के लिए कि आप अपना समय निकाल संदेश सुन रहे हो, आपके साथ आपके पड़ोसी सुन रहे हैं, सभी को प्रभु आशीष दें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद आज के महत्वपूर्ण दिन के लिए, आपने अद्भुत दिन दिया प्रभु जी, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं, आप अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से, अपने वचन से हम सभी को परिपूर्ण करें परमेश्वर, ताकि प्रभु हम अपने जीवन में पहला स्थान आपको दे सके और अपने हर परिस्थितियों में, अपने हर परिस्थितियों में आपके वचन का उपयोग करें।
आपके वादे को हमेशा अपने जीवन में याद रखें। धन्यवाद मेरे पिता। अगर कोई व्यक्ति है जो संदेश सुन रहे हैं और अभी तक अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित नहीं किया है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु चाहते हैं, प्रभु यीशु चाहते हैं, क्योंकि उनका इस दुनिया में आना एक बहुत बड़ी योजना थी। क्योंकि हम मनुष्य पापी है और पाप की सजा मौत है, और जो लोग उस पाप में मर जाते तो नरक चले जाएंगे। और प्रभु यीशु ने योजना, अपने पिता की योजना पूरी करने के लिए इस दुनिया में आए, ताकि जब वो यहाँ पर आकर हमारे पाप के लिए, हमारे बुरे कार्यों के लिए क्रूस पर बलिदान हो। और बाइबल कहता है जो लोग प्रभु यीशु के बलिदान पे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मेरे पाप के लिए क्रूस पर मर गए, वो व्यक्ति स्वर्ग का वारिस हो गए। अगर आज आप सुन रहे हो वचन, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आज भी अपने बाहें फैलाए हुए खड़े हैं और कह रहे हो, हे थके मांदे बोझ दो लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किसी तकलीफ से जूझ रहे हो, किसी बीमारी से जकड़े हुए हो, किसी चिंता से ग्रसित हो, प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहते हो, तो प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, मुझे अपनी संतान बना ले। मैं आपसे कहता हूँ, ये छोटी सी प्रार्थना आपको नरक जाने से बचा लिया। एक छोटी सी प्रार्थना आपको स्वर्ग में एक स्थान मिलने वाला है, जहाँ पे प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा आपको। जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, सभी के जीवन में आपकी आशीष, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे प्रभु जी। सभी के परिवारों में आपके दया रहे, आपका प्रेम रहे, आपका अनुग्रह रहे। जो लोग बीमार है, तकलीफ में, खास करके लिए कंचन के लिए प्रार्थना करते हो, बेटी कल रात से बहुत तकलीफ में, प्रभु जी उस बेटी को चंगाई देना। जो भी उससे पेट में दर्द हो रहे, तकलीफ हो रहे, पीड़ा हो रहे, हमारी प्रार्थना है उस बेटी के ऊपर दया करना, उस बेटी के ऊपर रहम करना। धन्यवाद देते कलीसिया हर एक सदस्य को आपके हाथों में देते प्रभु। सभी को संभालना, मदद करना, लोगों की ज़रूरतों को पूरी करना। इस लॉकडाउन में प्रभु आप उनकी ताकत, आप उनकी सामर्थ्य प्रभु, और याद दिलाना, बातें करना। पहले तुम परमेश्वर, उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करो, उसके बाद सारी चीज़ें मिलते हैं। आमीन। धन्यवाद आप लोग को। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। और ना जो भी दान भेंट है ना, हमने आपको सभी को लिंक भेजा है, आप सभी वहाँ पे निज कमाई का दशवांश या उठाई हुई भेंट वहाँ पे दे सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हम लोग गीत गाएंगे, इसके बाद धन्यवाद परमेश्वर का कि हमने जो वचन सुना, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज, उसके धर्म की खोज करके सब वस्तुएं मिल जाएंगी। तो हमें मिलेगी कैसे? जब हम उसके राज को खोजेंगे, उसके धर्म को। बोलते हैं कि अभी पार्टनर बोले पंछियों से ज़्यादा हमारा, उससे कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। ताई हम गीत गाते हैं, बिन तेरे में कुछ भी नहीं, यानी यहोवा को हर विश्वासी को जरूरत होता है। ताई जोश उत्साह से झूम झूम के उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा करें।
मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। बोलो यीशु मसीह की जय। शुक्रवार को पास प्रार्थना। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। सबको जरूरत है जो विश्वास करे। तो शुक्रवार की उपवास प्रार्थना ऑनलाइन पे रहेगा, सभी लोग जुड़िए। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो और हम सब मिल के शुक्रवार को उपवास प्रार्थना रखेंगे, परमेश्वर से दुआ करेंगे। जो भी कलीसिया के सदस्य लोग हैं, जो दुखी हैं, जो बीमारी से मुसीबतों से हैं, परेशानियां में हैं, उनके लिए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा हो। जो भी आप दान दें परमेश्वर के कार्य के लिए, ताकि आपके कामों धंधों में, बिजनेस में बरकत दे परमेश्वर। ऐसी दुआ प्रार्थना हम सब मिल के हर दिन करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में तो काम करे। ऐसी विनती हम आराधना करते हैं। आप प्रार्थना करिए पास्टर के लिए कि परमेश्वर ने उनको अद्भुत चंगाई दिया। जैसे परमेश्वर ने अय्यूब को जीवन में काम किया, वैसे परमेश्वर ने पास्टर के जीवन में काम, ताकि हमें सभी को वो परमेश्वर का वचन मिले। बोलते परमेश्वर ने अगुआ चुन के भेजा है ताकि अब अगुए के द्वारा हमें वो वचन मिलता है और हम उस पर चलते हैं। तो आप सबकी प्रार्थना, परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य करने वाला है और भी आगे कार्य करेगा। जैसे आप सभी लोग विश्वास में मजबूत बने, चलते रहे हम लोग, ताकि हमारा जीवन वही है, प्रभु यीशु और कोई नहीं। तो शुक्रवार को आप सब उपास रहिए। जो भी किसी के परिवार में दुख तकलीफ है, एक मिल के, सब मिल के जब हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, तो परमेश्वर उसका उत्तर जरूर देगा। हालेलुया, देगा। क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा वो परमेश्वर नहीं है कि मुंह इधर उधर मोड़ ले। हमारा परमेश्वर हमें देखता है, उसकी नजरें चारों तरफ है। उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि हमारे सरों पे ना पहुंचे। तो आइए हम सब एक मन होके परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा जो करते हैं उसकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। जो भी आप दान दें अपने मन की तैयारी से, परमेश्वर आपको आशीष दे। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों के सिंहासन पे दे प्रभु यीशु, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हो पिता परमेश्वर। हर दिन पिता परमेश्वर तू हमें नया दिन देता है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सभी के परिवार में पिता परमेश्वर जो भी दुख तकलीफ प्रभु यीशु, उनके जीवन में तू काम करना, उनके पिता परमेश्वर परिवार में तेरी आशीष को बनाए रखना। ऐसी विनती की आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। ऐसे हमें और भी ज्ञान बुद्धि मिले पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा आपके चरणों में सौंपते हैं। सब ये पिता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।